हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसको लिखा गया जेसे ओन्स के द्वारा। जेसे ओन्स एक अमेरिकन एथलीट यानी कि अमेरिकन खिलाड़ी है जो कि 1936 में आए समर ओलंपिक खेलने के लिए बर्लिन जर्मनी में। तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। तो जर्मनी आए कौन? जेसे ओन्स यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए। देखो, ओलंपिक दो टाइप का होता है, एक होता है समर ओलंपिक, दूसरा होता है विंटर ओलंपिक। उसी टाइम जर्मनी में समर ओलंपिक चल रहा था। तो ठीक है, हम देखते हैं यानी कि जैसे उनका साथ में जो भी कुछ घटा था जर्मनी में उसी टाइम यहाँ पे यानी कि हमें बता रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्चुअली जो चैप्टर है हम एक्चुअली पूरा यानी कि उसका जो समरी है ना उसको पढ़ेंगे, यानी कि पूरा समझ में आ जाएगा। यानी कि जो पूरा चैप्टर हम कुछ लाइन में पढ़ लेंगे, बाकी कुछ छूटेगा नहीं। यानी कि इतना जो प्रॉपरली सुन लेगा यानी कि देख लेगा, वो एक्चुअली एग्जाम में सारा क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। तो ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो उसी टाइम जो जर्मनी में एक्चुअली ओलंपिक चल रहा था, उसी टाइम जर्मनी का जो शासक थे यानी कि जो रूलर थे, कौन थे? हिटलर थे ना, यानी कि हिटलर का शासन यानी कि उसी टाइम चल रहा था। तो ठीक है, स्टार्ट करते। द ओलंपिक गेम वे टू स्टार्ट इन बर्लिन इन 1936। यानी कि जो ओलंपिक गेम स्टार्ट हो रहा था यानी कि जर्मनी में बर्लिन में 1936 का। Adolf Hitler declared that Germany would get all the medal। हिटलर उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया कि जो जर्मन जर्मन लोग हैं ना वो सारा गोल्ड मेडल ले लेंगे। तो जितना भी गोल्ड मेडल ओलंपिक का है वो सारा कौन ले लेंगे? जर्मन ले लेंगे, यानी कि जर्मन सबसे बेहतर खेलेंगे और सारा मेडल ले लेंगे। ऐसे कौन डिक्लेयर किया? हिटलर। ही वॉज प्राउड, यानी कि हिटलर यानी कि प्राउड था, प्राउड ऑफ आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी। ओ हिटलर एक्चुअली प्राउड था किसका? क्यों? आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी के लिए। ओके, देखो आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी का मतलब क्या? कि आर्यन सबसे बेहतर यानी कि सबसे अच्छा एक्चुअली आर्यन है। ऐसे कौन सोच रहा था? हिटलर। और उसको प्राउड भी लग रहा था ये सोच के। यानी कि जर्मन सबसे बेहतर है ना, ऐसे कौन सोच रहा था? जो यानी कि हिटलर। ही हैड केप्ट लॉज लॉन्ग रेडी फॉर हाई जंप। ओके, देखो ही हैड केप्ट यानी कि वो रखे थे किसको? लॉज लॉन्ग। एक जन का नाम है लॉज लॉन्ग, यानी कि वो लॉज लॉन्ग को रखे थे रेडी किसके लिए? हाई जंप के लिए। यानी कि हाई जंप में तो ये लॉज लॉन्ग यानी कि उनको लग रहा था कि एक लेके आएगा क्या? मेडल, गोल्ड मेडल लेके आएगा। जेसे ओन्स वाज पार्टिसिपेटिंग इन हाई जंप। जेसे ओन्स भी क्या उस हाई जंप में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ही वाज ए नेग्रो एंड फ्रॉम अमेरिका। और वो कहाँ से आए पार्टिसिपेट करने? अमेरिका से आए हैं ना, जर्मनी। ही हैड ट्रेंड हिमसेल्फ सिंस कॉलेज करियर टू विन ए गोल्ड, टू विन ए मेडल। ओके, देखो वो बोल रहे कि जैसे उन्स क्या बोल रहे कि मैं एक्चुअली खुद को एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही क्या कर रहा हूँ? तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि कॉलेज टाइम से ही मैं मेहनत कर रहा हूँ मेडल के लिए। हिटलर्स डिक्लेरेशन इरिटेड जेसे ओन्स। यानी कि हिटलर का जो डिक्लेरेशन था ना कि हम यानी कि सारा गोल्ड मेडल ले लेंगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा किसको? यानी कि जेसे ओन्स को थोड़ा सा इरिटेट किया। ही केम फॉर ट्रायल इन एंग्री मूड। तो यानी कि ये सोच के गुस्सा आया किसको? जैसे उनको, जो हिटलर का डिक्लेरेशन था। इसका बाद में देखो, ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले ट्रायल किया जाता है। तो जैसे उन्स क्या करते हैं? ट्रायल के लिए आते हैं, यानी कि गुस्सा होके। लॉज लॉन्ग कौन था? लॉज लॉन्ग यानी कि जो एथलीट था ना, जर्मन का प्लेयर था जिसको हिटलर रखा था यानी कि जीतने के लिए गोल्ड मेडल। तो लॉजलोंग क्वालिफाइड कर दिया इन हिज फर्स्ट चांस। लॉजलोंग यानी कि पहला चांस में क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। जैसे ओन्स फेल्ड इनटू ट्रायल आउट ऑफ 3। यानी कि जो ट्रायल होता है ना उसमें एक्चुअली जैसे ओन्स एक्चुअली फेल हो जाते हैं, यानी कि पहला बार जब जाते हैं ट्रायल के लिए
उसी टाइम वो फेल हो जाते हैं। ही किक्ड डिस्गस्टली एट द ग्राउंड, और वो गुस्सा होके यानी कि परेशान होके ग्राउंड में गिर जाते हैं ना। तो यानी कि जब गिर जाते हैं, इसका बाद में क्या होता है, लॉज लॉन्ग यानी कि जो सॉरी जो जर्मन का जो हाई जंपर था, लॉज लॉन्ग केम नियर जेसेओन्स। तो लॉज लॉन्ग क्या करता है, जेसेओन्स का पास में आता है, ऑफर्ड ए ए वार्म हैंडशेक, और हैंडशेक करता है किसको, यानी कि हैंडशेक करने के लिए ऑफर करता है किसको, जेसेओन्स को। इसका बाद में हम देखते हैं ही एक्सप्लेन, ही मतलब यहाँ पे जो लॉज लॉन्ग है वो एक्सप्लेन करना जेसेओन्स को द कॉज ऑफ हिज फेल्योर, यानी कि तुम क्यों फेल हो जा रहे हो, उसका बारे में बता रहा है। ही एडवाइज्ड हिम ही एडवाइज्ड हिम फॉर टू डू टू क्वालिफाई, यानी कि लॉज लॉन्ग एक्चुअली जेसन्स को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम जीत जाओगे, यानी कि तुम क्वालिफाई कर लोगे। ही टूक हिम टू द टेक ऑफ बोर्ड, यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉज लॉन्ग है वो यानी कि जेसन्स को लेके जाता है टेक ऑफ बोर्ड, यानी कि जहाँ से यानी कि जॉब यानी कि स्टार्ट होता है, यानी कि एक लाइन खींचा जाता है जिस लाइन से एक्चुअली यानी कि टेक ऑफ करना होता है, यानी कि क्या होता है मतलब, हाँ यानी कि जहाँ से एक्चुअली तुम्हें यानी कि जंप करना होता है वहाँ एक्चुअली लेके जाते हैं। ही टोल्ड हिम टू ड्रॉ ए लाइन बिहाइंड द बोर्ड, यानी कि उनको बताते हैं कि तुम्हें ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड का पीछे थोड़ा सा एक लाइन खींचो और लाइन से ही तुम क्या करो, जंप करो। तो उनका साथ में देखो, जैसे उनका साथ में क्या हो रहा था, वो लाइन एक्चुअली पार कर दे रहे थे। तो ऐसे इसीलिए एक्चुअली जो लोजलोंग एक्चुअली क्या बोल रहे कि पहले तुम एक लाइन खींचो और वहाँ से तुम जंप करो। ही एनकरेज्ड हिम टू टेक ऑफ विथ ए हैप्पी मूड, और बोल रहे क्या, लोजलोंग बोल रहे कि तुम यानी कि खुशी में एक्चुअली जब जंप कर रहे हो ना, यानी कि उसी टाइम यानी कि तुम उदास रहोगे तो प्रॉब्लम होगा, नहीं कर पाओगे। तुम एक्चुअली हैप्पी मूड में क्या करो, जंप करो। जैसे वंस फॉलोड द एडवाइस एंड क्वालिफाइड, जैसे वंस एक्चुअली उनका बात मानता, यानी कि उनका बात मानते यानी कि लॉजलोंग का, और क्या क्वालिफाई भी हो जाते हैं। जैसे वाज ऑब्लिक टू लॉजलोंग, और देखो उनको थैंक यू जैसे फीलिंग आता है, यानी कि थैंक यू बोलते हैं। ही वैल्यूड हिज फ्रेंडशिप वेरी मच, ओ यानी कि जो फ्रेंडशिप बन गया उसको वैल्यू यानी कि कर रहे, यानी कि किनका बीच में फ्रेंडशिप बन गया, लॉजलोंग एंड जेसन्स। हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स द जर्मन्स चेंज्ड, उनका जो एटीट्यूड था जर्मन जर्मन के लिए, यानी कि वो सोच रहे थे कि जर्मन सारा लोग हिटलर जैसे होते, यानी कि जो जेसेओन्स थे वो सोच रहे थे कि सारा जर्मन हिटलर जैसे होते, लेकिन उनको समझ में आ गया नहीं, सारा मतलब हिटलर जैसे नहीं होते, बहुत अच्छा लोग भी यहाँ पे है। ही मेट ही मीट लॉजलोंग इन हिज रूम टू गिव ए थैंक्स, तो इसका बाद में क्या होते हैं, यानी कि वो जो जैसे वंस लॉजलोंग का रूम में जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए। दे टॉक्ड, यानी कि दे टॉक्ड फॉर आवर ऑन वेरियस इशू, वो दोनों एक रूम में बैठ के क्या करते, बात करते, यानी कि जो कौन गए थे, जेसोन्स गए थे लॉजलोंग का पास में थैंक यू बोलने के लिए, वहाँ पे यानी कि वो थोड़ा बैठ जा रहे जेसोन्स और थोड़ा बात कर रहे वेरियस इशू का ऊपर में। दे फॉरगॉट, वो दोनों भूल गए दैट इन द फील्ड दे वर एनिमी, भूल गए कि वो दोनों दोनों का दुश्मन है, यानी कि दोनों दुश्मन है, क्योंकि देखो दोनों ही क्या कर रहे, फाइट कर रहे एक मेडल के लिए, दोनों का मतलब गेम तो सेम है ना, कोई एक जीतेगा कोई एक मतलब गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा एक जन को। द नेक्स्ट डे लॉजलोंग क्रिएटेड हिज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लॉजलोंग उसका उसका अगला दिन क्या होता है, गेम होता है जो मेन गेम होता है उसमें क्या होता है, लॉजलोंग भी एक्चुअली अच्छा करते हैं, लॉजलोंग एक्चुअली अच्छा करते हैं, लेकिन देखो जो जेसेओन्स है ना वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं उनका परफॉर्मेंस का, और वो जीत जाते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल ले लेते हैं। इसका बाद में क्या होता है, लॉजलोंग कॉन्ग्रेचुलेट
कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, यानी कि इसका बाद में कौन जीता यहाँ पे पूरा गोल्ड मेडल कौन लिया, जेसोन्स यानी कि जीता। तो उनको यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट कौन कर रहे हैं, लॉजलोंग। लॉजलोंग कौन था, जो जर्मन का प्लेयर था ना, तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इसका बाद में क्या होता है थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। इसका बाद में देखो यानी कि जेसुओन्स जीत जाते और लॉजलोंग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते। उसी टाइम इसका बाद में क्या हुआ, ही पेड नो अटेंशन टू हिटलर्स ग्लेरिंग। हिटलर यानी कि क्या सोचेगा, लॉजलोंग उसको भूल के क्या कर रहे, बस थैंक यानी कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लॉजलोंग्स फ्रेंडशिप वाज मोर प्रेशियस देन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। वो सोच रहे क्या रे, लॉजलोंग क्या सोच रहे कि मेरे लिए जो सबसे यानी कि कीमती है मेरा फ्रेंडशिप, ना कि गोल्ड मेडल। लॉजलोंग हैड ए रियल एथलीट स्पिरिट, यानी कि उनका पास में रियल एक खिलाड़ी का जो स्पिरिट होता है ना वो था। ही वॉज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ पियो डी कोबेटिन। उनको यानी कि बोला गया वो एक पूरा अच्छा एग्जाम्पल थे किसका, पियो डी कोबेटिन। पियो डी कोबेटिन कौन है, फादर ऑफ ओलंपिक, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ओलंपिक। और ये क्या बोलते हैं कि बस तुम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करो, तुम जीतो या हारो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है पार्टिसिपेट करना। तो ट्रू एग्जाम्पल इनका माना गया किसको, लॉजलोंग को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो यानी कि जो पीओडी कोबेटिन थे उनका हिसाब से क्या होता है देखो, टू हिम टेकिंग पार्ट इन ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक में पार्ट लेना इज मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन विनिंग, विनिंग से, यानी कि तुम जीतो या ना जीतो लेकिन पार्टिसिपेट करना वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइटिंग विद करेज इज इम्पोर्टेंट देन कॉन्क्वेरिंग। फाइट करना यानी कि फाइट करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ रहे उसमें तुम फाइट करो, जीतो या हारो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, तुम बस फाइट करो वो इम्पोर्टेंट होता है। किसके हिसाब से, पीओडी कोबेटिन का हिसाब से। तो ठीक है, एक्चुअली था पूरा तुम्हारा क्या, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। और यहाँ पे जैसे ओन्स उनका साथ में जर्मनी में जो भी कुछ घटा था और यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं।